वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपको ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है, किसकी सोचों में आप चल रहे हैं ऑब्सेशन के साथ। लेट्स सी। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, तो हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू। वेट। हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपके बारे में ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है, किसके दिमाग में आप ऑब्सेसिवली चल रहे हैं। मेडिटेट करें। मैं शफल कर रही हूँ। हम्म ये इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, एक इमोशनल लॉस से गुजर रहा है। कोई इमोशनली इंसान अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहा है, तो आपकी याद आ रही है। ठीक है, ये वो इंसान है। डिस्कनेक्टेड, डिस्टर्ब है ये इंसान। हर्मिट एनर्जी है, सोल सर्चिंग पे है। ठीक है, आपको मिस कर रहा है, आपको कांटेक्ट करना चाह रहा है। शायद ये आपका कोई पास्ट है, आपको चीट या बिट्रे करके गया था, ये वो हो सकता है इंसान। लेकिन इमोशनल लॉस चल रहा है इसकी लाइफ में, इमोशनली अकेला रह गया है। जब इसको इमोशंस की वैल्यू समझ में आई है, तो इसको शायद आप भी इमोशंस देखने के लिए नहीं बचे। ठीक है, इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में कौन आपको लेकर सोच रहा है, हु ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू। बहुत सारे हैं। डिस्टर्ब है ये इंसान। ठीक है, स्ट्रेस आउट है, डिस्टर्ब है, 5 ऑफ पेंटिकल, अकेलापन है, लोनलीनेस है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। ठीक है, अपनी लाइफ में ये इंसान एक मैनिफेस्टेशन में बिजी है, आपको किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। टेबल इज टर्न। यहाँ पे चीजें आपके फेवर में वर्क कर रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इंसान उस जगह आके खड़ा है जहाँ कभी आप खड़े थे। ठीक है, जहाँ आपको इमोशनल नीड थी, इमोशनल सपोर्ट चाहिए थी। हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपको ऑब्सेस्ड होकर आपके बारे में सोच रहा है। हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू। 6 ऑफ कप्स, बिल्कुल ये कोई आपका पास्ट है, इसके साथ आपकी कोई पास्ट फ्रेंडशिप रही है, चाइल्डहुड बॉन्ड रहा है, चाइल्डहुड आप लोग की फ्रेंडशिप थी। ठीक है, जो ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में है, कुछ पुरानी चीजों को सोच रहा है। इसके साथ आपकी कोई एंडिंग हो चुकी है स्ट्रांगली, क्योंकि बहुत कंफ्यूज था, इसको नहीं पता था। यहाँ पर इसकी लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं। ठीक है, आपके साथ किसी और सिचुएशन को जगल कर रहा था ये इंसान बहुत टाइम तक। एट द एंड इसने यहाँ पर डेथ की एनर्जी, ये सिचुएशन एंड हो गई थी। फ्रेंडशिप थी, आप लोग का एक कनेक्शन था या बातचीत थी, सब एंड हो गया था। ठीक है, कोई पास्ट है जो आपके बारे में सोच रहा है। 10 ऑफ वेंस, ये इंसान बहुत स्ट्रेस आउट है, बहुत ज्यादा इस वक्त बर्डन सम एनर्जी फील कर रहा है, जैसे कि बहुत सारा बोझ लेकर चल रहा हो अपने सेल्फ पे, अपने माइंड पे, अपनी सोल पे, बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा है करंटली। ठीक है, हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू। कौन आप कौन आपको ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है, कौन आपके बारे में ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है। 5 ऑफ सोर्स, ये इंसान काफी ज्यादा एक आपके साथ, आपको मैनिपुलेट किया इसने, या आपके साथ कोई माइंड गेम खेला, या आपको इस्तेमाल किया, यूज किया। ठीक है, 5 ऑफ सोर्स, एक मेंटली आर्ग्यूमेंट, एक मेंटली ट्रॉमा, एक मेंटली ड्रामा। ठीक है, ये इंसान उससे आगे बढ़ना चाहता है। इस इंसान को बार बार आपकी मेमोरीज हॉन्ट कर रही हैं। ठीक है, ये उस चीज को लेट गो करना चाहता है, आपकी मेमोरीज को छोड़ना चाहता है, या आप जो भी आपके बारे में सोच रहे हो थॉट को निकालना चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है आपके साथ अब चीजें नहीं हो सकती डेवलप। जो इसने एक्शन, जो इसने मूव्स ले लिए हैं, जिसने सिचुएशन क्रिएट कर ली है, ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उस समझता है कि वो फेस, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, उसको दोबारा मिस करने का या दोबारा उस चैप्टर को रिमाइंड करने का कोई फायदा नहीं है, उससे आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, आपकी मेमोरीज से भी निकलना चाहता है, लेकिन ये चाहकर भी ऐसा कर नहीं पा रहा, बहुत स्ट्रेस आउट है। ठीक है, आपके सोल ग्रुप मेंबर हो सकते हैं, ये आपको मिस कर रहा है। ठीक है, आपको, ये आपके साथ एक सेलिब्रेशन, गुजरा हुआ टाइम वो मिस कर रहा है। बिल्कुल स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, समझ नहीं पा रहा करे क्या। ठीक है, किस तरीके से एक्ट करे। ओवर थिंकिंग, बहुत नेगेटिव थिंकिंग। चाहे तो आपको अप्रोच कर सकता है। ठीक है, चाहे तो आपके साथ कोई एडवाइस कर रहा है, इसको आपके साथ असल में इसने आपसे माफी नहीं मांगी, उस चीज का बोझ कैरी कर रहा है, उस चीज का बर्डन, स्ट्रेस कैरी कर रहा है। सारी मिस्टेक, सारी गलतियां करके ब्लेम आपको दे देना, ये आसान था उस वक्त के लिए, लेकिन अब आसान नहीं है।
जो ये चीज़ फील कर रहा है उसमें इसको लग रहा है कि जो इसने किया वो गलत किया, इसके लिए ईजी नहीं है, ठीक है। इन एंड आउट एनर्जी रही है बहुत ज़्यादा, इन एंड आउट करता रहा है, ठीक है। क्लियर काइंड एनर्जी है इस इंसान की। ओके, कोई एडवाइस कर रहा है, इसको किसी की एडवाइस लेना चाह रहा है, ठीक है। काफ़ी आपके कनेक्शन को लेकर जैसे कि किसी से डिस्कशन करना, बात करना, अपने किसी क्लोज फ्रेंड से, आप लोग का कोई म्यूचुअल फ्रेंड रहा है, आपके बारे में उससे इन्फॉर्मेशन लेना, कहाँ है वो, या क्या कर रहा है, या क्या कर रही है वो, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है। इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, स्ट्रेस वाली एनर्जी में है, ठीक है। सडनली ये पर्सन जैसे कि एक डीप डाउन किसी डिप्रेशन में चला गया हो, ठीक है, और इसको सिर्फ आपकी याद आ रही है। लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कोई और एक इसकी लाइफ में ऐसा इवेंट हुआ है, भाई आप लोग बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आप लोग की फ्रेंडशिप रही है, क्लोज फ्रेंडशिप रही है, फैमिली फ्रेंड्स रहे हैं, या आप लोग कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स रहे हैं, लेकिन कुछ हुआ था जिसके बाद से आप लोग की फ्रेंडशिप खराब हो गई। इस इंसान और आपके बीच एज डिफरेंस था, लेकिन फिर भी आपने इसके साथ एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छी केमिस्ट्री शेयर करने की कोशिश करी। हरमिट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, डिस्कनेक्ट है, कोई होप तलाश कर रहा है, ठीक है, आपको लेकर। वर्गो हो सकता है ये इंसान, ठीक है, कैंसरियन हो सकता है ये इंसान, टॉरस हो सकता है ये इंसान। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं करा क्या जा सकता है। ये इंसान अपने आप को हील करने की भी कोशिश कर रहा है, अपने आप से भाग रहा है ये इंसान, ठीक है। ये नहीं चाह रहा जो ये फील कर रहा है वो फील करे। कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो इसको इसके अंदर ही एक डिसरिस्पेक्टफुल, या इसको बहुत ज़्यादा एक मीन सा इसको एक साबित करती हैं, या तो प्रूफ करती हैं कितना टॉक्सिक इंसान रहा है, ये कितना नेगेटिव इंसान रहा है, ठीक है। अब इस कनेक्शन में ये एक एंडिंग हुई थी, ठीक है। इस इंसान के एक स्टक करने की वजह से, या बहुत ज़्यादा आपके साथ चीज़ें हाइड करने की वजह से बिल्कुल ये सिचुएशन एंड हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे आप चाहते थे 2 ऑफ कप्स, लेकिन ये सिचुएशन आपके पर्सन की तरफ से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ये इंसान आपको बैकस्टेप कर रहा था, या किसी और को डील कर रहा था, या इसकी लाइफ में XYZ किस्म के सीन थे, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा था जिसकी वजह से आपकी कोई अहमियत और वैल्यू नहीं थी। अब वो कोई फीमेल या मेल फ्रेंड भी हो सकता है, ये कोई स्पेसिफिक जेंडर रीडिंग नहीं है। अब जिससे डील कर रहे हैं उसकी लाइफ में उस टाइम बहुत कुछ था करने के लिए, जैसे कि एक फुल ऑफ लाइफ चल रही थी, और ये आपको क्यों चूज करता, ठीक है, कि वो वाली बात थी। इसको ऐसा लग रहा था मेरी लाइफ में तो मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ में तो ऑप्शंस है, मेरी लाइफ में तो लोग हैं, मैं क्यों तुम्हें चूज करूँ, ठीक है, मैं क्यों तुम्हें अप्रोच करूँ। Seven of Swords and the High Priestess. हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है क्या करे क्या ना करे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ है इस पूरी सिचुएशन को लेकर। एम्परर टाइप एनर्जी, बहुत कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको आपको अप्रोच करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका ईगो जैसे कि अलाउ नहीं कर रहा, इसको अभी भी अलाउ नहीं कर रहा। बस ये जब भी एक अकेले में बैठता है, इसके माइंड में थॉट आपका होता है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं से इसके माइंड में आ जाते हैं, आप कहीं ना कहीं से इसके दिमाग में आ जाते हैं, और ये नहीं जानता क्यों आ जाते हैं, ठीक है। ये कोई न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है अपनी लाइफ में, एक न्यू फेज, एक न्यू लेवल स्टार्ट करना चाह रहा है, मतलब कि मैं अनमैरिड है तो मैरिज करना चाह रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। एज इसकी अच्छी खासी है, ठीक है, एज इसकी अच्छी खासी है। ये आपसे मिलने की कोशिश कर सकता है, ये आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। एंडिंग्स और बिगनिंग्स, या तो आप लोग की सिचुएशन कंप्लीटली एंड हो जाएगी। इसको ऐसा लगता है कि शायद अब आप मैरिज कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, कहीं से इसको कुछ ना कुछ पता चला है। ये बहुत कंफ्यूज, एक अजीब सा, ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, सडन डिस्टर्ब हुआ है। ये इतना डिस्टर्ब नहीं था, इतना नर्वस और इतना एक स्ट्रेस आउट नहीं था जो ये अभी फील कर रहा है। बहुत ज़्यादा डार्कनेस में है, कुछ न्यू स्टार्ट करने की बार बार कोशिश कर रहा है, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ के, अपनी ईगो को पीछे छोड़कर कोशिश कर रहा है आपकी तरफ आगे बढ़ने की, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है। इसको पता है आप बहुत सारा अपना टाइम दे चुके हैं, आप बहुत एक लॉन्ग टाइम तक वेट कर चुके हैं। आपको कहीं रिसेंट टाइम पे इसने कहीं कोई पोक किया होगा, या कहीं कोई किसी से कोई मैसेज, या किसी से इसने आपका पूछा होगा जिसने आपको कुछ बताया है रिसेंट टाइम पे, क्योंकि आपको एक डीपली मिस कर रहा है, ठीक है। ये डीप डाउन बहुत एक मिसिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट में है, बहुत सारा एक मतलब कि
मैं ये नहीं कह रही कि भाई खुलकर आपकी तरफ आ रहा है, अपोलोजाइज कर रहा है, क्योंकि इसकी एक बहुत ज्यादा स्टबर्न एनर्जी भी है। ये अपनी ईगो को डाउन कर नहीं कर सकता, इसके लिए इसकी ईगो, इसके लिए इसका एक एक ईगोस्टिक सेल्फ बहुत वैल्यू रखता है, ठीक है, उसको साइड में रखकर और आपको अप्रोच नहीं कर सकता। इसके लिए वो चीज़ बहुत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है, मायने करती है। बहरहाल ये हर्ट है, पेन में है, कोई ना कोई इसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे इसको फील हुआ है इसकी लाइफ एक स्टक है, आपके अलावा कुछ भी नहीं थी इसकी ज़िंदगी में। इसकी लाइफ एक बेहतर पॉइंट पे थी, इसने आपके साथ चीज़ों को ख़राब किया, चीज़ों को डिस्टर्ब किया और लोगों के लिए, लेकिन ये आपको रिलीज़ नहीं कर पा रहा, आप अपने आप को आपसे निकाल नहीं पा रहा, मतलब कि बहुत कंफ्यूज है, कंप्लीटली लाइफ में कंफ्यूजन चल रही है, सारी चीज़ें स्टक हो चुकी हैं, ठीक है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने काम और कैरियर पे वर्क कर रहा है, लेकिन आप इसके दिल दिमाग से नहीं जा पा रहे, ठीक है। हील करना चाह रहा है, अपने आप को बैलेंस पे आना चाह रहा है, ठीक है। एक बहुत डार्क एनर्जी, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, किसी होपलेसनेस से बाहर निकलना चाहता है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर करके थक चुका है, बहुत सारी चीज़ें करने को लाइफ में, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको चाहे अप्रोच कर सकता है, जिनके साथ मैरिज कर सकता है, जिनके साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, जिनके साथ डेट कर सकता है, नहीं करना चाहता। अब इसको अपनी लाइफ में एक राइट इंसान चाहिए जिसके साथ ये सिचुएशन एंड कर चुका है। आपने बहुत लॉन्ग टाइम तक इसका शायद वेट करा, आपको बैक स्टेपिंग फील होती है इससे, ठीक है। आपको ऐसा लगता है इसने आपको बैक स्टेप करा, इसने आपको चीट करा, यहाँ पे काफ़ी टॉक्सिसिटी थी, आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और था। या तो ऐसा हो सकता है कि आपको एक वेटिंग एनर्जी में ये चीज़ रियलाइज हो गई कि ये इंसान आपके साथ और भी लोगों को डील कर रहा है, इसकी लाइफ में कुछ और है जो आपको नहीं पता, आपने इसलिए इस साइकिल को क्लोज करा है, ठीक है। आप लॉन्ग टाइम तक वेट करते रहे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर नर्वस और कंफ्यूज हो चुके थे, आपने इस सिचुएशन को एंड कर दिया, आपको ये चीज़ मतलब कि प्रूफ हो गई थी इंसान आपके साथ जस्टिस नहीं करेगा, ठीक है। इसकी लाइफ में मल्टीपल पार्टीज, आप यहाँ पर होपलेस हो चुके हैं, आप बहुत टाइम तक कंफ्यूज रहे, बहुत टाइम तक यहाँ पर आप अ, एक कंफ्यूजन की एनर्जी में रहे, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ सिर्फ इन एंड आउट करता रहा, ठीक है। मतलब कि आपको एट दी एंड आपने इसको छोड़ा भी हुआ है, अगर ये आपकी लाइफ में आ भी जाता है तो आपको कभी भी धोखा दे देगा, ये आपके साथ लॉयल या ऑनेस्ट नहीं है, इसके दिल में आपके लिए वो प्यार नहीं है जो आपके दिल में रहा है, ठीक है। जो आप जितना प्यार, जितने इमोशंस आपके दिल में इसके लिए रहे हैं, इसके दिल में वो प्यार नहीं रहा है, ठीक है। अब क्या चाहता है ये आपसे, इस वक्त क्या चाह रहा है आपसे, कि क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, इस पूरे कनेक्शन में आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। इसको हीलिंग की नीड है, ठीक है। ये हील होने की कोशिश कर रहा है, आपको रिलीज नहीं कर रहा, ठीक है। कहीं ब्लॉक है, कहीं मेंटल ब्लॉकेज जिसमें है, ये स्टक हुआ हुआ है, कुछ इसने होल्ड किया हुआ है अपने अंदर, ठीक है। हील करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, कहीं फंस चुका है, कहीं बुरे तरीके से स्टक हुआ है, और शायद किसी ने इसको बताया कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, या आपने किसी से इस तरह की बात पहुंचाई है, खुद पहुंचाई है कि आप मैरिज करना चाहते हैं, अब आप मूव ऑन करना चाहते हैं, अब आप इस टॉक्सिक एनर्जी से फ्री हो चुके हैं, अब आपको इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, या आप जिस तरीके से इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव थे, वो पोजेसिवनेस नहीं रही। तो इसको ये कुछ ना कुछ आपके अकॉर्डिंगली पता चल रहा है, ये हाइड कर रहा है कि इसको ये चीज़ बॉदर कर रही है, इसको डिस्टर्ब कर रही है ये चीज़, ठीक है, कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे मूव ऑन कर जाएंगे अपनी लाइफ में, मतलब कि मैरिज कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई ना कोई आपके बारे में इसको गाइड कर रहा है, या आपने ये चीज़ इसको खुद जानबूझ के पहुंचाई है, ठीक है। इमोशनल लॉस, ये एक सैडनेस में है, आपको काफ़ी स्टेबल और ग्राउंडेड देख रहा है, फोकस देख रहा है अपने काम और कैरियर पे, ठीक है। हम्म, इसकी नज़र में आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल माइंडसेट में है, 24/7 आपको लेकर सोच रहा है, ठीक है, आपकी स्टेबिलिटी को एडमायर कर रहा है। आपके साथ भाई ये कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड सोच रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर ये आपकी तरफ एक्शन ले लेता है तो चीज़ें आपकी आपके साथ इसकी बन सकती हैं। अवेकनिंग एनर्जी, अवेकनिंग स्टेज है, इसको ऐसा लग रहा है कि सोल अवेकनिंग हो रही है, डिवाइन कॉलिंग इसको है, ठीक है। या क्या आप आगे मूव ऑन कर रहे हैं, तो अब यही टाइम है, अगर इसको आपको लाइफ में लाना है, इसको एक ईगो बैटल छोड़ के और एक इन एंड आउट एनर्जी छोड़कर आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईगो बैटल रही है, इन एंड आउट एनर्जी रही है, इंसान आपकी लाइफ में एक लॉन्ग टाइम से इन एंड आउट कर रहा है, ठीक है। ये एक एक्शन लेना चाह रहा है आपकी तरफ, लेकिन बहुत ज़्यादा होपलेस है, कोई भी इसको होप नहीं है कि ये अगर ये एक्शन लेकर चीज़ें बदल सकती हैं या चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है।
कंफ्यूज है, मैसेज तो करना चाहता है लेकिन बहुत कंफ्यूज है, आप लोग के बीच ईगो बैटल है। इसको ऐसा लग रहा है आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, आप इसको मतलब कि कुछ बात करने अगर ये आपकी तरफ आ भी जाए तो आप इसको अपनी लाइफ से निकालने में कोई देर नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि आप ही हैं जो उसको संभाल सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। आप ही इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसको ये चीज़ अब समझ में आ रही है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से जा रहे हैं, आपने अपने आप को मतलब कि फ्री कर लिया है, आप इस स्टकनेस से बाहर निकल चुके हैं, आप इसकी टॉक्सिसिटी देख चुके हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, ये कनेक्शन नहीं बनने वाला, या रिलेशनशिप इसी तरीके से रहेगा, ये इंसान आपको कुछ नहीं देने वाला। अपने आप को इस स्टकनेस से फ्री कर रहे हैं, इसको ये चीज़ फील हो रही है कि अपनी लाइफ में एक न्यू साइकिल आप बिगिन कर रहे हैं, आप लोगों को कंसिडर कर रहे हैं, लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इंसान जो है ना, जानता ही आपको मल्टीपल टाइम रिजेक्ट कर चुका है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आप इस इंसान को भी आपके अलावा कोई और समझ में नहीं आया और आपको भी इसके अलावा कोई और समझ में नहीं आ रहा। कितना ही आप दूर दूर से ये चीज़ कोशिश कर लें कि आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, आपको एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों कितना ही डिनायल पे आ जाएं, लेकिन ना आपको किसी और में सेटिस्फेक्शन मिल पा रही है, ना इस इंसान को मिल पा रही है, ठीक है। आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को बस एक्सेप्ट कराना चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप भी ठीक है। आप एक लॉन्ग टाइम से इस कनेक्शन में एफर्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते में, इस इंसान को इस रिश्ते के लिए मनाना चाहते हैं। आप इस रिश्ते में आप जो लव फील कर रहे हैं, आप इस कनेक्शन में बहुत लॉन्ग टाइम से उस लव को प्रूव करने में लगे हुए हैं कि आप ट्रू एक जेन्युइन लव करते हैं इसको, ठीक है। ये इंसान वो है जिससे आपका ब्रेकअप, डिस्टर्ब या डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। कहीं ना कहीं आप दोनों भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि सही है, ये रिश्ता नहीं बन सकता। वही इंसान आपको ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है। शायद वो इंसान भी आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा है कि ये इंसान आगे बढ़ रहा है, मूव ऑन कर रहा है, इसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहा है, ये मैरिज है। दोनों ही आप लोग एक दूसरे की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप भी इस इंसान को यही कह रहे हैं कि आपको भी आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव हुए हुए हैं, और आप लोग की कम्युनिकेशन होल्ड हुई हुई, जो इस इंसान के दिमाग में चल रहा है वो तो इसने होल्ड करा हुआ है, उस चीज़ को लेकर डिस्कशन पे नहीं है, ठीक है। और ये आपको जाता हुआ देख रहा है, डिस्कनेक्ट होता हुआ देख रहा है, बहुत हैरत भरी निगाहों से देख रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, स्टॉक कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, और ऑब्सेस्ड हुआ हुआ है, आप इसके माइंड में कंटिन्यूसली चल रहे हैं 24/7। ये समझ नहीं पा रहा क्या करे, कि सच में आपको जाने दे, ठीक है, क्योंकि अब आप खुद जाना चाहते हैं। पहले ये चाहता था आप इसकी लाइफ से चले जाएं, और अब आप खुद जाना चाह रहे हैं, अब आप ये खुद इस चीज़ को चूज कर रहे हैं। अगर आप लोग की बातचीत भी नहीं होती तो डिस्टेंस से आप लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं। इंसान जानता है आप एक लॉयल और जेन्युइन लवर है, और एक ऑनेस्ट सोल है आप, ठीक है। आपको जाने देना एक लॉस होगा। इस इंसान को ये चीज़ वैल्यू समझ में आ चुकी है। हाँ, अगर कोई नॉर्मल इंसान होता ना, कि मैं प्यार से भी ज़्यादा इसके अंदर, आपके अंदर ये चीज़ देख पा रही हूँ उसके लिए, कि आपको ये बहुत एक गुड सोल समझता है, ठीक है। एक बेस्ट पर्सनैलिटी, एक बेस्ट इंसान, एक बेस्ट मदर या एक बेस्ट फादर, ठीक है, जो लाइफ को आने वाले टाइम में ऐसे लोगों का मिलना मुश्किल है, ठीक है। आपके साथ एक जो बॉन्ड शेयरिंग है ना, आपके साथ जो एक अंडरस्टैंडिंग है, ये उसकी वैल्यू करता है। आप जितने एक फ्लेक्सिबल है ना, ये उसकी वैल्यू करता है। लव से भी ज़्यादा आपके इमोशंस की कदर है, आपकी एक फॉरगिविंग एनर्जी की कदर है, ठीक है। आपके काइंड और जेंटल नेचर की कदर है। इस चीज़ की मैं क्या हूँ बोलूँ कि ये आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है, नहीं। मैं इसमें जो चीज़ देख पा रही हूँ ना, इसको ऐसा लगता है एक बहुत काइंड सोल है आप, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा परफेक्ट सोल है आप। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।